हाँ नीलेश, शुरू कर सकते हैं। नीलेश सर थोड़ा लेट हो गए थे, अभी आए हैं। हाँ, वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना। जी। हम्म। तो नीलेश सर आए तब तक मैं एक छोटी सी बात इसी से संबंधित शेयर करना चाहता हूँ कि जी। जी। ये बच्चों की सहभागिता ले लेने से महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले की एक शिक्षिका है, पूरे स्कूल को कलरिंग में बच्चों की सहभागिता ली, तो पूरा स्कूल का बिल्डिंग वगैरह सबको 3-4 दिन और रात मिलके उन लोगों ने कलरिंग किया बिल्डिंग के दीवारों को। तो ऐसे कई तरीके होते हैं शैक्षणिक सामग्री बनाने के लिए जो बच्चों का सहभागिता लेते हैं। उस पर बाद में अपन व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे कि आ, जब हम गणित के सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने बताया कि संपर्क का किट मिला है, तो वो सामान शायद पूरे सा नहीं है ना, उसमें और ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। तो वो धीरे धीरे हम डिस्कशन करके पहुंचेंगे कि सभी स्कूलों में बहुत सारी सामग्री कैसे इकट्ठा होगी और वो बच्चे जंगलों से, गांव से ऐसे सामान लाएंगे जिससे बहुत सारे गणित के सामान हम बनाएंगे। तो ये बच्चों को साथ में लेने से, यहाँ पे वारे सर ने तो निर्णय प्रक्रिया में ली थी, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसमें बिना पैसे के बहुत बड़ी बड़ी बातें स्कूलों में हो जाती हैं। चलिए नीलेश, आप नहीं थे तब तक हमने ये बात कर ली। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत सही बात है और इसी चीज को जोड़ना भी चाहिए इस यहाँ पे कि सर से बातों से मतलब मैं काफी ज्यादा प्रेरित हूं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब बच्चों के साथ निर्णय लेते हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हर डिसीजन में होता है, तो कोई भी चीज आपको आसान लगती है। मेरा तो मानना यह है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है बच्चों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि सबसे फर्स्ट कम्युनिटी हमारे सामने बच्चे हैं। तो बच्चों का अगर एक बार हमने पार्टिसिपेशन लेना शुरू कर दिया, जनतंत्र के हिसाब से स्कूल के सारे डिसीजन होने लगे। हाँ, फिलहाल अभी शासकीय रोड मैप में स्कूल चलती है, तो सारे डिसीजन तो जनतंत्र से नहीं होंगे या बच्चों की मर्जी से नहीं होंगे। लेकिन अभी अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था मराठी में खऱ्या शिक्षणाच्या शोधात। तो उसमें वर्ल्ड के टॉप कुछ स्कूल दिए हुए हैं और वहां पे कैसी प्रोसेस होती है, शिक्षा प्रक्रिया होती है, वो बताया। तो सारी चीजों की एक कॉमन जो वैशिष्ट था, इंपॉर्टेंस था, वो यही था कि बच्चों ही डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे स्कूल के कामों में, पढ़ाई में, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब कोई चीज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं या कोई चीज मतलब सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो मैं तो अभी एक नासिक में हमने पहले ट्रेनिंग किया था, सर भी थे उस ट्रेनिंग में पहले दिन, और दूसरे दिन मैं थोड़ा सा स्कूल पे चला गया था, सर थोड़े दूसरे स्कूल पे चला गया। तो उस स्कूल का मेरा एक अनुभव ऐसा रहा था कि उस कक्षा में जाने के बाद मैंने बच्चों से पूछा कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है या क्या पढ़ना चाहिए, क्या डिस्कशन करना चाहिए। तो बच्चों ने अलग अलग चीजें बताई। तो जो बच्चों को पसंद लगे, सबका डिसीजन हो जाए कि ये हमें आज पढ़ना है, वही से स्टार्ट कर दो। और आपका ये कला रहेगी, आपका ये स्किल रहेगा कि आपको बच्चों के इंटरेस्ट का टॉपिक अपने इंटरेस्ट की तरफ कैसे लेके जाते हो। क्योंकि आपके दिमाग में तो यही सवाल आएगा कि बच्चे तो कभी बोलेंगे नहीं कि हमें इंग्लिश सीखना है, बच्चे तो नहीं बोलेंगे कि हमें मैथ सीखना है, बच्चे तो कुछ और ही बोलेंगे। तो और कुछ भी बोलने दो, वो सीखते सीखते कैसे अपने सर्टिफिकेट लाना, ये अपना स्किल है और ये हमें सीखना होगा। तो उसमें भी लाके पढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों को कुछ ऐसे क्लू देने हैं, वो क्लू के साथ साथ बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो ये तरीके, इस पे हमें सोचना होगा, काम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई लोगों के हाथ ऊपर थे, तो मैं उनसे भी डिस्कशन चाहूंगा कि कॉग्निटिव बारे में उन्होंने क्या सोचा है, क्या समझ बनी है। प्रियंका जी थी, प्रभावती जी थी, है ना, उनको लीजिए। हाँ सर, आपका भी हाथ ऊपर है सर। मैंने भी किया हुआ है। हाँ मैं एक वाबड़ेवाड़ी स्कूल का एक उदाहरण बस 1 मिनट शेयर करना चाह रहा था कि बिल्कुल वाबड़ेवाड़ी सर। स्कूल को देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि, और ये बच्चे लोग ही दिखाते हैं, यही सब सानिया और आशुतोष और यश, बहुत सारे बच्चे वो लोग दिखाते हैं। तो आ, स्कूल को देख के इम्प्रेस होते ही हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो अंत में एक बार जो एक बड़ा टीम गया था, उनने बच्चों को पूछा कि देखो आपके स्कूल में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं,
हम तो इतना सारा चीज एक साथ नहीं कर पाएंगे, और उसमें गांव वाले भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, सभी लोग होते हैं एक साथ। तो उनने पूछा कि बच्चों दो दो चीजें बता दो जो हमको करना चाहिए जिससे हम शुरुआत कर सकें। तो इन बच्चों ने कहा कि दो नहीं, एक ही चीज करो, बच्चों की सुनो, ऐसा बोला था इन बच्चों ने। तो मुझे लगा बहुत कि हम बढ़िया। उसी जैसी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कर दूं मैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है कि पहली चीज मतलब 100 पहल करनी है तो कहाँ से शुरू करनी है कि बच्चों को सुनना शुरू कर देना है कि बच्चे क्या कहते हैं। कल हमने जिज्ञासा वृत्ति का सम्मान देखा, क्यूरियोसिटी का सम्मान देखा, उसमें भी यही चीज देखी कि आप बच्चों से रोज बात करो और रोज बच्चों से समझो कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं। सर ने कुछ नाम लिए थे जिनके हाथ हाँ, ऊपर थे जो प्रियंका बोलना चाहते थे। प्रभावती, इनके नाम ऊपर थे, प्रियंका प्रभावती। हाँ, प्रियंका मैडम और प्रभावती मैडम, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कॉग्निटिव बैक के बारे में? जी सर, मैं प्रियंका चंद्राकर मैडम बोल रही हूँ। हेलो जी मैडम बोलिए। आपका वीडियो भी जी आप स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। आप सभी को जी मेरा मैडम बोलिए। नमस्कार। सर मैं राम नारायण नमस्कार सर जी। जो राम नारायण सर जी जो बोले हैं मैं उनसे सहमत हूँ सर जी। और मैं यही कहना चाह रही थी कि वहाँ पे जो बच्चों के द्वारा सुझाव लिया गया है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है सर। और यहाँ पे एक चीज और हम लोग को सीखने को मिला है या देखने को मिला है कि बच्चों में ये चीज बहुत क्लियर है। उन्होंने सुझाव के लिए जो तरीके अपनाए हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि पुरस्कार को बैग को या तो गरीब बच्चों में दे दे या तो स्मार्ट बच्चों को दे या हॉस्टल के बच्चों को दे। तो इस बात को पढ़ के हमें कहीं ना कहीं ये चीज मतलब महसूस हो रहा है कि वहाँ के बच्चे भी जानते हैं कि हमें क्या करना है और किस दिशा में कार्य करना है। पहली बात ये। और बिल्कुल दूसरी बात ये है सर कि पुरस्कार चाहे बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत पसंद होता है सर। और बच्चों को तो खासकर चाहे पुरस्कार कितना से कितना भी छोटा हो। तो एक चीज रहता है सर स्कूलों में, जैसे कि सर ने कहा और आपने भी बताया, आदरणीय नंद कुमार सर जी ने भी बताया, मैं एकदम सहमत हूँ आप सभी से कि जो पुरस्कार होता है वो अक्सर किसी शिक्षक या पर्टिकुलर प्रधान पाठक जी के द्वारा तय किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। तो वहाँ पे सर बच्चों में ये चीज हो जाता है थोड़ा सा वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि अक्सर पीसा स्तर के बच्चों को दिया जाता है जो शैक्षणिक कार्यों में अच्छे होते हैं या खेल में अच्छे होते हैं, उन्हीं बच्चों को इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी बच्चों से सुझाव लेने से ये है सर कि बच्चों में भी ये चीज क्लियर हो रहा है कि हमें किस कारण से हम उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, कि हम कुछ अलग कर रहे हैं इसलिए हमें पुरस्कार दिया जा रहा है। तो सर मैं यही कहना चाह रही थी कि ये चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी है इसमें। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका मैडम के बातों पे थोड़ा सा मुझे ये बोलना चाहिए, सर भी उस चीज से सहमत होंगे। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए मतलब एक मुद्दा उठाता हूँ, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे हम कि बच्चों को कॉग्निटिव बैग दिया गया, तो एक ये पुरस्कार है, एक बैग दिया गया, और दूसरा काम है कि बच्चों ने उस पुरस्कार पाने के लिए कुछ काम किया। तो हो सकता है वो पुरस्कार पाने के लिए किया होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन बच्चों ने काम किया, उनको उसकी उपलब्धि है कि उनको ये पुरस्कार मिला। तो ये दोनों चीजों में से कौन सी चीज बड़ी है? पुरस्कार बड़ा है कि जो काम किया है वो काम बड़ा है? जी सर, काम किया है वो बड़ा है, लेकिन बच्चे उसके पीछे के कारण को समझ गए सर कि किस कारण मिला है। ये तो क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर रखनी है, क्योंकि आज आपके पास कॉग्निटिव बैग है, 7 आप दे रहे हो, तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर। और हमें भी बच्चों के साथ वही शेयर करना चाहिए कि बच्चा हर कदम हर जगह पे आपको पुरस्कार मिलेगा, ये सही बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुरस्कार के लिए आपने कभी काम नहीं करना। आपका पुरस्कार सबसे बड़ा ये होगा कि उस चीज से आप सीखे क्या हो। तो उन्होंने जो इन्वेंशन की है वो सबसे बड़ी चीज है। तो हमें बच्चों के साथ, मैं तो मतलब ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि नहीं तो क्या हो जाता है कि जैसे हमारी बात हो रही है ना, तो आपको अलग से नहीं बताने की जरूरत है। तो प्रियंका जी आप ग्रुप से बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि टीचर लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ भी ऐसी चीज हो जाती है कि कोई भी काम करते हैं तो फिर इंटेंशन यही हो जाता है कि कोई आके हमें अच्छा बोले तभी हम करेंगे।
लेकिन काम कर रहे हैं तो काम अच्छा है तो यही सबसे अच्छा ही है। कोई उसको आके बोले कि अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई ये नहीं। हाँ, अगर कोई आके बोलता है, पीठ थिपथापता है, कोई को आपको पुरस्कार देता है तो ये अलग बात है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, बोनस है। लेकिन मेन इंटेंशन हमारा यही होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वही बड़ा उपलब्धि है और वही बड़ा पुरस्कार है। तो बच्चों के साथ हम जब ऐसी चीजें करेंगे तो हमें ये भी चीज याद रखनी है कि कॉग्निटिव बैग दे रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे बैग लाए है, किसको देना है तो ऐसा कुछ करेंगे उसके बाद देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए हम ऐसा कुछ अरेंज करें और तभी दे। ये इंसिडेंट होता है तो फिर अच्छा है, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे फिर, कोई चीज मिलती है तभी हमें सीखना है, तो ऐसा उनके दिमाग में बिल्कुल ऐसा ऐसी समझ उनकी ना हो पाए, इसके लिए भी हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा मैं थोड़ा सा इस पे मुद्दा चाहता था मैं। ये बहुत शायद सही और कोई नीलेश, बोलना और चाहता मैं था। भी इसमें थोड़ा 1 मिनट में बिल्कुल सर, जोड़ना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल इसमें, है ना। बिल्कुल अ, सर। और मैं ग्रुप में देखते रहा हूं कि स्कूल फ्रॉम होम जब हमने शुरू किया तो बीच बीच में गांव में जब हमारे शिक्षक जाते थे तो वो कुछ चॉकलेट और कुछ कुछ लेके जाते थे, है ना। बिल्कुल अभी आप लोगों ने ये बातें की है, मैंने कभी भी उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति, सीखना और सीख कर बड़ा होना किसी भी चॉकलेट से बहुत बड़ा होता है, और ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए। और अभी जब मैं, जैसे मैं आईएएस बन गया तो मुझको गुरुजी लोगों ने चॉकलेट दिया होता तो वो कितना चॉकलेट, अभी मेरा 2.5 लाख रुपए महीने का सैलरी है, मैं कितना चॉकलेट खरीद सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो गुरुजी का कमरा भी चॉकलेट से भर दूंगा, है ना। तो उन्हें हम्म, ज्ञान दिया, ये महत्वपूर्ण है। चॉकलेट देना, तो चॉकलेट ये सीखने का कारण ना हो, सीखना ही सीखने का कारण हो, उसको बहुत ध्यान बढ़िया रखिए सर। आप लोग। और धीरे धीरे आप लोग ये भौतिक चीजें जो देते हैं वो धीरे धीरे बंद करिए, शाबाशी काफी होना चाहिए। और बच्चों को ये सिखाइए कि मेरी शाबाशी बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें पता चलना चाहिए, कुछ चीज तुम सीख लिए, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें आनंद आना चाहिए उसमें। तो ज्ञान प्राप्ति ही परमानंद है ना। ये सही आनंद तो ज्ञान प्राप्ति है, बाकी की सब चीजें उसके सामने गौण है ना। तो ये चीज मैं, मुझे लगा इस समय जोड़ दूं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। शायद और तीसरे कोई थी, हमारी बहन जी थी, वो भी बोलना चाहती थी, उनसे मैं रिक्वेस्ट सर, मैं करूंगा कि लेना आप था इसमें। प्लीज अपना मत। प्रभावती भी है, पुरोहित वो है, दीपेश पुरोहित भी है, और अभी तो सुरेंद्र जी सामने आए हुए हैं। प्रभावती जी, आप अगर सुन रही हो तो आप बोलिए। सर मैं जसपुर से जी जी मैडम, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा माइक वगैरह पकड़िए व्यवस्थित से। जी मैडम बोलिए। शायद प्रभावती मैडम की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगला कौन बोलना चाहता है प्लीज बोलिए। दीपेश जी है और सुरेंद्र जी है। हाँ दीपेश जी बोलिए प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर इसमें मैं कुछ उठाया, कुछ बातें तो हो गई हैं, लेकिन और कुछ मैं इसमें कर रहा हूँ। जैसे मेरे को इसमें एक मिला सर, पहला इनोवेशन जैसे ही हुआ कंप्यूटर उसका रोबोट के क्षेत्र में, अगर हमारे बच्चे होते तो सारे के सारे उसी फील्ड में चले गए होते, सब रोबोटिक्स में ही चले गए होते। लेकिन यहाँ पे जब सात जो हुए हैं वो सब अपने अपने फील्ड में इनोवेशन करने का काम किए हैं। कोई म्यूजिक वाला है तो वो रोबोट के लिए नहीं गया, वो अपने म्यूजिक में ही कुछ उठाया। कोई शिक्षण के क्षेत्र में करना चाहा तो वो शिक्षण के क्षेत्र में गया। मतलब हर कोई ये उनका क्लियर है कि वो अपने फील्ड में इनोवेशन करने के लिए प्रेरित हुए। और एक बात सर, बैग 7 था लेकिन 7वें की जगह 8 नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। मतलब बैग के लिए ही बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जी जी, उसमें 8वां नंबर नहीं होता, क्योंकि 7 के बाद खत्म हो गया होता। 7 बैग खत्म हुए तो 7 के 7 मिल गए और 8वें नंबर का लगता ही नहीं। ये समझ में आया। तो उसके साथ ये भी लिखा हुआ है नीचे लाइन में कि ऐसे बैग तो 7 खत्म हो गए, लेकिन ऐसा इन्वेंशन जारी रहेगा और इतने और सारे बैग आते रहेंगे। तो और सारे बैग का मतलब बैग ही नहीं है, और सारे बैग का मतलब है कि ऐसे भर भर के नॉलेज हमें मिलता रहेगा। जी सर, जी सर। जी दीपक सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। हाँ सुरेंद्र सर बोलिए प्लीज। कितने सारे
के अवसर पैदा किए। सुरेंद्र सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, सुन पा रहे? हेलो, हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए अब। सुन पा रहे? हेलो हेलो, ये जो रेडमी किसका फोन है, प्लीज ये माइक बंद कर दीजिए। हाँ सुरेंद्र सर बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है सर, वो 7 में इतने सारे सीखने के अवसर पैदा किए, मालूम पड़ेगा मेरे सर के दिमाग को कि बच्चों को सीखने के लिए बच्चों से राय ली, बच्चों के राय से उन्होंने स्टार्ट किया और उनका कहना ये था कि सिर्फ 7 बैगों तक हम इसको नहीं आंक सकते कि ये 7 ही इन्वेंशन है, 8 ही इन्वेंशन है। इन्वेंशन 7-8 इसलिए सामने आए कि वो सबसे बढ़कर है, लेकिन बच्चों ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से सोचा होगा और उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ किया है। उस सबका अगर डॉक्यूमेंट बनता तो हमें ध्यान में आता कि बच्चों ने अपने अपने लेवल पे अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये भी चीज काफी उसमें महत्वपूर्ण है। और इन सबके पीछे अगर कोई बेसिक चीज है तो वो है कि बच्चों की सुनने जब हम लगते हैं तो ये सारी चीजें होना शुरू होता है। तो साइंस टीचर है या साइंस टीचर ना भी हो आप, फिर भी आपको ये करना चाहिए कि ऐसी अलग अलग चीजें आपको बच्चों को दिखाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर दूंगा जो हमें डायरेक्शन देगा कि ये चीज हमें कैसे करनी है। और ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी साथ की भी जुड़ा है, जो छठा पॉइंट बताने जा रहे हैं उससे भी जुड़ता है। एक कपिल नाम का लड़का है परभनी में। सर आप बताएंगे वो किस्सा थोड़ा? हाँ मैं बताऊंगा। तो हाँ सर प्लीज प्लीज कपिल का किस्सा बताइए। हाँ, तो एक बार मैं दिल्ली में दौरे में था और हमारा ग्रुप में ये मैसेज आया कि परभनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उन्होंने स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम रेडियो से शुरू किया था। तो रोज 15 मिनट रेडियो में आता और बात करते और सीखते। उससे वो काफी उत्साहित हुए। फिर उनको लगा कि जब अंग्रेजी में इतना अच्छा कर पा रहे हैं जिला, तो ऐसे ही रेडियो का प्रोग्राम शुरू करेंगे विज्ञान का। तो उन्होंने हर शनिवार को एक विज्ञान का प्रयोग रेडियो में देना शुरू किया, जो घर में बच्चे कर सकते हैं, घर में जो उपलब्ध सामग्री से कर सकते हैं। तो वो शुरू किया और फिर उन्होंने अधिकारियों को बोला कि जाके गाँव में देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो एक गांव में एक महिला गई, हमारी जो थोड़ा सुपरवाइजर लेवल की है, और उनने यही देखने गई थी। तो वहां देखा कि कपिल नाम का एक लड़का था 7वीं कक्षा में। उसने ऐसे विज्ञान के प्रयोगों की पेटी बना रखी थी और उस समय तक उस बच्चे ने 8 प्रयोग, और वो घर में उपलब्ध सामान से ही कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग इकट्ठा कर रखा था। और वो बच्चों को बताता था कि देखो ऐसा करके तुम प्रयोग कर सकते हो, ऐसा करके प्रयोग कर सकते हो। तो वो चीज मैं दिल्ली में था, पता चला, और हम अगले महीने ही या 2-3 हफ्ते में हम परभनी गए और नीलेश भी साथ में था। तो वहां पर उस बच्चे से मुलाकात हुई। तो उसको हमने पूछा कि ये सब कैसे तुम्हारे दिमाग में आता है? तो उसने बोला कि सर मैं यूट्यूब का वीडियो देख के ये मैं करता हूँ। और उसने एक प्रयोग करके भी वहां बताया हमारे सामने, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रेडियो प्रोग्राम में नहीं आया था। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं। नीलेश। नीलेश आगे करो। हाँ 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 हाँ। मैंने सर से रिक्वेस्ट इसलिए की कि कपिल का एग्जांपल बताए, तो हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं ऐसी चीजें करने के लिए कि आप YouTube देख लो। YouTube देख देख के आप काफी चीजें सीख सकते हो। तो ये जो अलग अलग इन्वेंशन है या छोटी छोटी चीजें करके देखना, ये हर कोई बच्चा कर सकता है। और मेरा तो ऐसा, प्लीज अपने ये थोड़ा माइक बंद कर लीजिए। 03A4। ओके थैंक यू। तो हम ये जांजगीर बात के कर सर रहे है हैं कि हेमंत जी, है ना? बंद कर। हाँ किया सर, उन्होंने बात की। हाँ, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज आती होगी कि बच्चे
कि ऐसे काम हमें करने हैं, ऐसे रिजल्ट बच्चों के लाने हैं, इन्वेंशन करने, तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो सीधा सीधा है कि आप यूट्यूब से स्टार्ट करिए। आप अपना यूट्यूब खोलिए, उसमें डालिए स्मॉल प्रयोग, अलग अलग छोटे छोटे प्रयोग आएंगे, वो बच्चों को दिखाती जाइए और बच्चों को प्रेरित करिए कि आप भी ऐसा कर सकते हो। तो घर के मोबाइल यूट्यूब पे देख देख के ये बच्चे करने लगेंगे, और जैसे उसका इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ेगा तो नए नए इन्वेंशन भी बच्चे करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कॉग्निटिव बैक के बारे में हमें हमारी ये भी समझ बनानी है। प्रभा देवी जी बोलना चाहती है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे के 2 मुद्दों के लिए चले जाएंगे। अब उनका पहले हाथ ऊपर था, आप अगर अभी सुन रही हो तो आप बोलिए। प्रभावती सिंह बोलिए। ये तो हाँ जी मैडम बोलिए। देखो तो आप रुचि और उसके हम उनको जी सर। मैडम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम, कि काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो वो ना लिखे, जो नहीं कर सकते वो लिख दिए, जो नहीं कर सकते वो एक बार समझ में आ गया तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके डिसीजन में बच्चों को ले सकते हैं। तो हम अगर बच्चों को डिसीजन मेकिंग में लेना शुरू कर दे तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट स्कूल के प्रति बढ़ेगा, और बच्चों को लगेगा कि हाँ ये मेरा स्कूल है, मेरा भी यहाँ सुना जाता है। और बच्चों को सुनने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां जहां डिसीजन होते हैं वहां वहां बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दीजिए। हो अपना ओपिनियन रख ही ना पाए, क्योंकि पता ही नहीं कि डिसीजन में कैसे रखा जाता है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बच्चे इसमें रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे, और यही जनतंत्र है। फिलहाल जनतंत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं कर पाते। लोग कोई वीडियो देख लिया, अपना ओपिनियन बना लिया, कोई न्यूज देख ली, अपना ओपिनियन बना लिया। तो बच्चों को यह समझना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेना है तब किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से एक बच्चों को डिसीजन में उनका सहभागिता बढ़ाइएगा। इस चीज के बारे में हम सोचना चाहिए। अब हम आगे के 2 पॉइंट पे चले जाते हैं, जिस पॉइंट पे हमें चर्चा करनी है, और बाद में थोड़ी देर हम सेल्फ सक्सेस पे भी चर्चा करेंगे। तो आगे का हमारा जो पॉइंट है, जो काफी महत्वपूर्ण है और विवादित भी है। विवादित इसलिए कह रहा हूं कि जो शिक्षण तज्ञ है उन सारों का इस पे थोड़ा सा अलग तरीके से फोकस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज समझ नहीं पा रहे। ऐसा शिक्षा तज्ञों के बारे में कहना बरोबर बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये चीज इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो जो भी इंसान इस चीज को समझ लेता है, काफी आसानी हो जाती है चीज करने में। तो वो जो 5 नंबर का हमारा पॉइंट है, उसे हम कहते हैं कि 1/3 टाइम में पाठ्य पुस्तक किताबें पूरी करना। जैसे अभी हम पाठ्यक्रम है या किताबें हैं वो साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा अभी ये कहना है कि ये जो किताबें हैं 1/3 टाइम में पूरी करनी है। 1/3 टाइम यानी किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये जैसे आपको आसान लगे या जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बाबलेवाड़ी के काफी बच्चे उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उनका हिसाब ये रहता है कि साल भर जो सीखना है वो शुरुआती 3 महीने में सीख जाते हैं, और 3 महीने में वो सीख जाने के बाद में उनको जो जो चीजें अच्छी लगती है वो सीखते हैं। जैसे आपने कॉग्निटिव बैग में एक एग्जांपल पढ़ा कि शायद वेदांत है या कोई तो भी ये है, उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक कब पढ़ता है, स्कूल में म्यूजिक पढ़ते रहता है। उसको मतलब यही बोला जाता है कि बच्चे अपना जो स्कूल का काम है वो कर लो, बाद में तुम्हें जो करना है करो। तो वेदांत क्या कर देता है, अपना फटाट से वो काम किताबें पूरी कर देता है, और उसके बाद म्यूजिक का इंटरेस्ट तो म्यूजिक करता है। किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स करने लगते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, मैं थोड़ा सा मतलब इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहूंगा, तब ये चीज अच्छी समझ में आएगी। जैसे धूप काल में हमारे यहाँ पे हमारी जो भगिनी होती है, महिलाएं होती है, वो अलग अलग काम करती है, जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं, जैसे वो पापड़ वगैरह बना देना, ऐसी अलग अलग चीजें धूप काल में बना के रखते हैं। तो जिस दिन वो अलग एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो ये हमारी भगिनी क्या करती है, जो उसके रेगुलर काम है वो जल्दी से निपटा लेती है और अलग का टाइम रखती है ये जो एक्स्ट्रा काम करना है उसके लिए। ऐसे बिजनेस में भी ये चीजें होती है, काफी चीजों पे यहाँ पे चीजें होती है कि हमें अगर हमारे इंटरेस्ट का कोई दूसरा काम करना है तो हम जो हमारे रेगुलर काम है वो झट से कर देते हैं। जैसे समझो कि आज हमें किसी गांव को जाना है, तो जो डेली के काम है वो क्या कर देते हैं, हम जल्दी से निपटा देते हैं, उस पर ज्यादा टाइम बिताते नहीं। तो यही चीज इस चीज पे है कि बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ने से पूरा नहीं होगा। उनको अगर सक्सेसफुल और यूजफुल लाइफ जीनी है
तो उसको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी उनकी किताब भी पूरी नहीं हो पाती, हमारा पूरा साल किताबों में जाता है। तो बच्चा किताबों के बर्डन की वजह से, ये किताबें पढ़नी है, रोज किताबें पढ़नी है, तो बाकी कुछ पढ़ने के लिए उसके टाइम नहीं है। जैसे ग्रंथालय, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में काफी किताबें होती है, घर पे भी किताबें लेके जा सकता है, लेकिन घर वाले कहते हैं तू अपने स्कूल का पढ़िए, क्या पढ़ रहा है। मैंने तो कभी कभी यही देखा है कि बच्चों को अखबार भी नहीं पढ़ने देते, बोलते ये तेरे काम का नहीं है, तेरी किताबें पढ़िए, अखबार अखबार किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। तो ये सोच हमारे पेरेंट्स की भी है और टीचर लोगों की भी है। तो ये सोच से अगर बाहर निकलना है तो उसका यही, जैसे किताबें हम तो बंद नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि किताबों को जल्दी से खत्म कर लो। और अभी बच्चे इतने एक्स्ट्रा एडवांस है कि बच्चे जल्द से वो पूरा कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनका हिंदी का सिलेबस अगली कक्षा का पूरा हो चुका है, काफी लोगों का, और गणित विज्ञान का भी सिलेबस बच्चों ने शुरू कर दिया है। तो आप ये भली बात ही जानते हो कि बच्चे एक बार ठान लेते हैं तो बच्चों के लिए ये चीज करना मुश्किल नहीं होती। मैं सिर्फ इसमें एक महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि ऊपर की जो 4 चीजें बताई है, कौन सी, बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को सीखने में चैलेंज करना, पेडागोजिकल इंटरवेंशन, और चौथी चीज बताई है जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान, यानी क्यूरियोसिटी का सम्मान करना। तो ये चारों जो चीजें हैं ऊपर की, वो टीचर को करना है, बराबर, लेकिन 5वीं चीज टीचर को करनी नहीं है। देखिए, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, ऊपर की चारों चीजें टीचर को करनी है, शिक्षक को करनी है, लेकिन 5वीं चीज शिक्षक को करनी नहीं है। 5वीं चीज बच्चों को करनी है। तो शिक्षक का क्या रोल है? शिक्षक को सिर्फ बच्चों को यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना कि ये किताबें तो बहुत छोटी है, आप जल्द से कर लोगे हो, आप बहुत एक्सपर्ट हो। हर बच्चे को बोलना है। बच्चों को जैसे आप ऐसा बोलोगे और बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे, मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं कि ये किताबें 3 महीने का भी काम नहीं है जो पूरे साल पढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से ये बच्चों की करने की चीज है। शिक्षक को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये किताबें साल भर के लिए नहीं है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात है ये। जिस चीज को हम साल भर के लिए आज तक समझते आए हैं, वैसा हमने प्लानिंग भी किया है। मतलब छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता है, हमारे इधर ईयर प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, डेली नोट्स, ये सब चीजें रहती है। तो ये पूरा साल भर हम करते हैं। सर नीलेश सर, मैं बीच में एक प्रश्न डालना चाहूंगा सर। जैसे जिज्ञासा का सम्मान करना, जिज्ञासा का सम्मान करना बोलते हैं, जिज्ञासा को चरम स्तर तक पहुंचाना या जिज्ञासा को बढ़ाना, ये हम शामिल नहीं कर सकते क्या? जैसे 1/3 देखिए, जैसे 1/3 कोर्स करने के लिए बच्चों को जिज्ञासु बनाना या उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना, ये दूसरे एंगल में आ जाएगी क्या? कि मैं अभी तक अपने शिक्षकों को जो प्रशिक्षण में बोला हूँ कि बच्चों की जिज्ञासा को चरम स्थिति तक ले जाए ताकि वो करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये दूसरे एंगल में आ जाएगा क्या? प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना इसको। देखिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे पहली जो स्टेज है वहां पे है बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो सारी मोटिवेशन उस चीज में आ गई, बराबर है। तो जल्दी से काम करना है, जल्दी से पढ़ना है, तो फर्स्ट स्टेज में आ गया कि आपको खुद से पढ़ना है, तो आप ये जल्द से कर सकते हो। अभी जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना, ये चीज क्या है कि बार बार जो बच्चे के पूछे जाते प्रश्न होते और हम उसको सम्मान इसलिए करते हैं। ठीक है, हम सम्मान इसको इसलिए बोल रहे हैं कि किताबों से हटकर प्रश्न उनके ज्यादा होते हैं। उस प्रश्न को हम वैल्यू नहीं देते, करके उसका रिस्पेक्ट करना है हमें। किताबों की तो हम बातें करती है, तो इस एंगल से हम ये दोनों चीजों को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं कि मोटिवेशन, तो जिज्ञासा को परम सीमा पे लेके जाना, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? उसका मतलब यही होगा कि आप जो बच्चे कह रहे हैं उसको सुनिए और उसकी जिज्ञासा को कायम रखिए। अच्छा, ठीक है सर, मैं कल से मेरे दिमाग में चल रहा था ये बात। बिल्कुल। हम थोड़ा फोन पे भी बात कर लेंगे इस चीज पे, फोन पे भी बात कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चर्चा करेंगे इस पे। ओके, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1/3 टाइम में बच्चों ने सिलेबस पूरा कर देना। तो ये बच्चों ने करने की चीज है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टीचर ने करने की चीज नहीं है। अगर टीचर करे तो क्या होगा? क्योंकि समझो कि जिसने इंटरनेशनल पेडागोजी है ये समझ नहीं ली, और ये कंसेप्ट पे अगर वो बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा कि आप जो साल भर पढ़ाते हो आपको 3 महीने में पढ़ा देना है।
तो आप सोचिए कि वो 3 महीने में कैसे पढ़ाएगा। जैसे मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं 9वीं या 10वीं कक्षा में था और क्लास का मॉनिटर था। तो हमें ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए एक थे, तो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर होते थे हाई स्कूल में। मुख्याध्यापक से उनका पद थोड़ा सा छोटा होता था, पर्यवेक्षक करके, सुपरवाइजर करके। तो सुपरवाइजर के तरफ हमेशा यही सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे। तो हो क्या गया कि वो हमारे क्लास पे आते नहीं थे और हमारा ज्योग्राफी का वो काफी पीछे था पाठ्यक्रम। तो हम उनकी कंप्लेंट लेके एचएम के पास चले गए और एचएम को, प्रिंसिपल को उनकी कंप्लेंट कर दी कि सर हमारा ज्योग्राफी का काफी पीछे है। तो उनको एचएम ने उनको बोला होगा कि आपका कम पीछे है सिलेबस। तो एक दिन गुस्से से हमारे क्लास में गए, 35 मिनट की क्लास थी। तो 35 मिनट में उन्होंने 4 टॉपिक हमको पढ़ा दिए, पूरे 4 पार्ट पढ़ा दिए और हमको बिल्कुल इक्वल मिला दिया बाकी सिलेबस में। तो ये मतलब नहीं है सिलेबस पूरा करने का 1/3 टाइम में। इसलिए मैं बात, तो ये टीचर ने करने की चीज नहीं, ये किसने करना है? ये बच्चों ने करने की चीज है। टीचर ने सिर्फ उनको यकीन दिलाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है कि इसको साल भर हमें संभालना नहीं है, आप जल्द से कर सकते हो। और बच्चों को ये भी बताना है, अगर आप ये जल्द से कर लोगे तो तुम्हें जो जो चाहत है, तुम जो जो चीजें करना चाहती हो, वो सारी चीजें तुम कर सकते हो। तुम्हें संगीत में इंटरेस्ट है, तुम्हें खेलकूद में इंटरेस्ट है। देखिए बाबलेवाड़ी में यही होता है। बाबलेवाड़ी में क्या होता है, बाबलेवाड़ी में बच्चों को बताया जाता है कि आप अलग अलग ग्रुप रहते हैं, आपको बाम्बू वर्क करना है, आपको रोबोटिक्स करना है, आपको इन्वेंशन करने हैं नए नए, आपको इंग्लिश में कुछ अलग चीजें सीखनी है, आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। तो आप एक काम करो, अपनी जो सिलेबस है वो जल्दी से खत्म कर लो। वो खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चीज करेंगे कि आपको जो चाहे आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि ये तो हमें जल्द से खत्म करे तो हमें मनचाहा पढ़ने को मिलेगा, हम जो चाहते हैं वो करने को मिलेगा। तो बच्चे ये चीज जल्दी से कर देते हैं। तो हम भी इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा यूटिलाइज करेंगे तो बच्चे 1/3 में अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। ये चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी चीज है, जो छठा मुद्दा है, वह मुद्दा यह है कि शिक्षा में तंत्रज्ञान, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। अब देखिए, इसमें मतलब काफी संक्षिप्त में कहूंगा ये बात, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण बात है। टेक्नोलॉजी का यूज हमें किस लिए करना है? पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए? पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए? फिलहाल अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो टेक्नोलॉजी का यूज टीचर करता है पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, सारी चीजें ये किसके लिए है? ये टीचर के लिए है। तो इससे हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। हमारा टाइटल ही क्या है? सीखने के लिए तंत्रज्ञान का उपयोग करना। तो बच्चों को खुद से सीखना है, उसके लिए उस बच्चे ने टेक्नोलॉजी का यूज करना है। और उस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा एंड्रॉइड मोबाइल। काफी बच्चों के पास अभी मोबाइल आ चुका है, 50% बच्चों के पास तो है ही है। तो उस एंड्रॉइड मोबाइल का, या टीचर के एंड्रॉइड मोबाइल का, या स्कूल में उपलब्ध जो संसाधन है नेट के, उसका उपयोग बच्चों ने करना है। फिलहाल क्या होता है, तो फिलहाल टीचर यूज करता है। टीचर क्या करता है, मतलब हमारे यहाँ का, मैं आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, एलसीडी प्रोजेक्टर क्लास में लगा रहता है। एलसीडी प्रोजेक्टर ऑन करता है और उसपे किताबें पढ़ाता है, मतलब किताबों के अलग अलग टॉपिक वहां पे पढ़ाता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि चलो किताबें नहीं हाथ में, ये थोड़ा सा वीडियो ऑडियो चालू हो गया, रूम बंद हो गई और अच्छा दिख रहा है। तो ये इंटरेस्ट भी बच्चों का कुछ दिनों तक सीमित रहता है। उसके बाद लगता है यार ये भी रोज का है। और टीचर को भी लगता है यार क्या ये रोज चालू करना, कभी लाइट रहती, कभी नहीं रहती, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। तो वो भी ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता। तो इसको हम तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं बोल रहे। तो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन क्या है? टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन है कि बच्चे खुद से पढ़े और वो पढ़ने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करें। जैसे सर ने कपिल का एग्जांपल दिया था और मैं एक बार दोहरा, तो कपिल ने क्या किया? कपिल ने छोटे छोटे इन्वेंशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यूट्यूब के छोटी छोटी वीडियो देखे और वो वीडियो देख के घर में उसने अलग अलग वस्तुएं बनाए। कुछ तो भी स्प्रे पंप था खेत में स्प्रेइंग करने का, तो उसका जो बैटरी थी डैमेज हुई, उसका उसने इन्वर्टर बना दिया रूम में। ऐसे छोटी छोटी अलग अलग चीजें की उसने। बाद में ये भी किया कि उसके जो किताबों में साइंस के जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स दिए रहते, वो भी उसने करके देखे यूट्यूब की मदद से। यूट्यूब पे देखे और उसने एक्चुअली करके देखे। तो ये सारी चीजें कपिल करने लगा। और कपिल वहां पे सीमित नहीं रहा। कपिल ने क्या किया, कपिल जब स्कूल में आता था तो टीचर बोलते थे कपिल आज तूने क्या सीखा यूट्यूब से? तो कपिल बोलता था सर आज मैंने ये चीज की। और
टीचर उसको पता रहता कि टीचर रोज पूछेंगे, क्योंकि कपिल उस चीज में इंटरेस्ट आ गया तो हमारा काम क्या है उसकी जिद्द का सम्मान करना। तो उसको रोज बोलना कि यार आप क्या सीखे हो। कपिल को जब बोलने लगे कि आप क्या सीखे तो बाकी के बच्चे भी करने लगे, और कपिल सामने आता था कहता था सर आज ये चीज मैंने सीखी है। तो वो जो उसने सीखी हुई चीज है वो अपने कक्षा के सारे बच्चों को सिखाता था कि ये देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया है यूट्यूब पे देख के। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो जिन बच्चों के पास यूट्यूब नहीं है, जिन बच्चों ने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा नहीं है, वो बच्चों भी कपिल को देख के सीख रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बार बार ये चीज